नमस्ते भाई लोग। और बताओ मेरे प्यारे गोरे गोरे दोस्तों। हाँ मेरी लाल गुलाबी दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। हाँ बेटा, आज से हम अपना सेकंड चैप्टर, 10th क्लास का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, पोलिनोमियल, बहुपद। ठीक है बेटा जी। हाँ देखो देखिए बेटा। सेकंड। हाँ बेटा जी, देखो देखिए, बहुपद क्या होता है? है बहुपद, पोलिनोमियन क्या होता है? देखो देखिए, इसको जानने से पहले देखो देखिए, आपने छोटी क्लासों में देखा होगा बीजीय व्यंजक। क्या चीज? बीजीय व्यंजक। देखो देखिए, इसने क्या बोला है? कुछ निश्चित चर, कुछ निश्चित चर और अचर राशि। कौन सी राशि? चर और अचर राशि। हाँ, राशि का योग कर दो, या क्या कर दो, अंतर कर दो, या क्या कर दो, उसका मल्टीप्लाई कर दो, या क्या कर दो, उनका डिवाइड कर दो, क्या कर दो आप, भाग कर दो। तो आदि के संयोग से बने पद को हम क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे देखो देखिए, चर राशि कौन सी होती है बेटा? चर राशि होती है हमारे पास, देखो देखिए, चर राशि होती है जिसका मान हमें पता नहीं हो, अज्ञात राशि। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, ए बी सी, एल्फा बीटा, कुछ भी। ठीक है। हाँ, ऐसी राशि जिसका मान हमें पता नहीं हो, अज्ञात राशि हो। ठीक है बेटा जी। हाँ, ये होगी चर राशि। और अचर राशि कौन सी होती है? अचर राशि होती है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज जिसका मान हमें पता हो, जैसे 5 है। ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बोल दिया -7 है, जो भी है। ठीक है बेटा जी। 78 है, जो भी राशि है वो कौन सी होगी? अचर राशि। जैसे मान लेते हैं अंडर रूट में 2 भी होगी, अंडर रूट में 8 भी होगी। ये कौन सी राशि है? जैसे ये अचर राशि है। कौन सी राशि है? अचर राशि, जिसका मान होता हो। और चर राशि जो अज्ञात राशि हो। बताओ बेटा। हाँ, मैं बोल दो एक्स, एक्स का मान बताओ कितने किलो का है ये एक्स, कितने केजी का? नहीं बता सकते आप। हाँ, जो अज्ञात राशि हो उसको हम क्या बोलेंगे? चर राशि। और अचर राशि कौन सी होगी? जो जिसका मान हमें पता हो। ठीक है बेटा जी। हाँ, तो इसने बोला है कुछ चर राशि और कुछ अचर राशि, कुछ चर राशि और कुछ अचर राशि का योग कर दो, या क्या कर दो, उनका गुणन कर दो, या क्या कर दो, अंतर कर दो। जैसे देखो, मैंने ले लिया, एक तो चर राशि लेनी है आपको, और एक कौन सी राशि लेनी है? अचर राशि। एक तो चर राशि लेनी है आपको, और एक कौन सी लेनी है बेटा जी? अचर राशि। ठीक है। हाँ, जैसे मैंने ले दिया, चर राशि ले लिया मैंने, एक्स ले लिया। ठीक है। और अचर राशि ले लिया मैंने, 5 ले लिया। ठीक है, कितना ले लिया? 5 लिया। हाँ, इसने बोला इनका योग कर दो। क्या कर दो आप? योग कर दो। एक चर राशि और एक अचर राशि, ये इनका योग कर दो। चाहे इनका क्या कर दो? अंतर। इनमें क्या कर दो आप? अंतर कर दो। या फिर इनका क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई। ठीक है, चर और अचर राशि का क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई। ये जेड है बेटा जी, जैसे देखो देखिए, ये जेड। ठीक है। या क्या कर दो इसमें? डिवाइड। इसमें क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो। एक चर और एक अचर राशि ले लो, इनमें संबंध कैसा कर दो? डिवाइड कर दो। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा जी? बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे हम? बीजीय व्यंजक। चर और अचर राशि में जो रिलेशन होता है, चर और अचर राशि में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे हम इसको? बीजीय व्यंजक। अब देखो देखिए बेटा जी, हाँ, बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है जब कहीं बीजीय व्यंजक, जब बहुत सारे बीजीय व्यंजक मिलके जब एक साथ जुड़ जाते हैं, तो इस तरह किसी पद का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद। मतलब बहुत सारे पद जिसमें हम क्या हो जाते हैं? हाँ, जब एक साथ, कई साथ, जब कहीं बीजी व्यंजक एक साथ जुड़ जाते हैं तो इस तरह किसी पद का निर्माण करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे देखो देखिए, मैंने एक बीजीय व्यंजक ले लिया, देखो देखिए, 5x² ले लिया। एक बीजीय व्यंजक ले लिया मैंने, 5x²। देखो, चर और अचर, इसका क्या है? मल्टीप्लाई है। एक और ले लिया मैंने, जैसे देखो देखिए, मैंने ले लिया 7x। ठीक है, ये भी चर और अचर राशि है। जब ये बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं,
जब ऐसे मिल जाते हैं तब क्या कर लेते हैं, एक बहुपद का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। जब ये क्या कर लेते हैं, बहुपद का निर्माण कर लेते हैं। जैसे देखो देखिए, हाँ, तो ये क्या, जो कुछ चर और अचर राशि का संयोजन हो, जब चर और अचर राशि, जब कई जब कई बीजी व्यंजक एक साथ जुड़ते हैं तो इस प्रकार जिस पद का निर्माण करते हैं। देखो, बहुत सारे बीजी व्यंजक था, ये भी बीजी व्यंजक था, ये भी बीजी व्यंजक था, और ये भी बीजीय व्यंजक था। जब बहुत सारे बीजी व्यंजक एक साथ जुड़ते हैं तो इस तरह किसी पद का निर्माण करते हैं तो वह कौन सा बहुपद कहलाता है, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। आगे बात समझ में, आगे देखो देखिए बेटा, हाँ आगे देखो देखिए, बहुपद की घात, ठीक है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं, देखो देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई भी बहुपद है, पी का मतलब पॉलिनोमियल, ये अक्ष के रूप में, किसके रूप में है, अक्ष के रूप में है। तो ये अक्ष की अधिकतम पावर ही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे मान लेते कोई बहुपद है, जैसे आप देखो देखिए, बहुपद आपके पास क्या है, ये एक बहुपद है। अब देखो देखिए, जो इस बहुपद किसके रूप में है, अक्ष के रूप में, बहुपद किसके रूप में है, अक्ष के रूप में है। तो अक्ष की अधिकतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। देखो देखिए, अक्ष की अधिकतम पावर कितनी है, 5 है, तो बहुपद की घात कितनी कहलाएगी, 5 ही कहलाएगी। आगे बात सुन में, ठीक है। हाँ, जैसे देखो देखिए, एक और उदाहरण देख लो आप, जैसे मान लेते हैं वाई है। अब बहुपद किसके रूप में, उसने बता दिया, बहुपद किसके रूप में है, वाई के रूप में। वाई क्या है, अज्ञात राशि है, वाई क्या है, चर, चर के रूप में है, वाई चर के रूप में है बहुपद, वाई चर के रूप में क्या है, बहुपद है। देखो देखिए, जैसे देखो देखिए, हाँ, ये तो देखो देखिए अक्ष के रूप में है, हाँ इसने बोला है वाई के रूप में, किसके रूप में है, वाई के रूप में। वो देखो देखिए, हमें घात किसकी, देखिए इसने बोला है बहुपद किसके रूप में है, वाई के रूप में है। तो हमें क्या करना है, वाई की अधिकतम घात देखनी है। बहुपद किसके रूप में है, वाई के रूप में, तो वाई की अधिकतम घात कितनी है इसमें, यहाँ पे देखो देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो ये क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी बेटा जी, ठीक है। हाँ, आगे देखो देखिए, इसने बोला है चर अक्ष में, देखो देखिए चर किस में है, अक्ष में है। तो बहुपद पी एक्स, तो बहुपद किस में होगा, चर कौन सा, अज्ञात राशि कौन सी, अक्ष है। तो बहुपद भी किस में होगा, अक्ष के रूप में होगा ऐसे। हाँ, इसकी उच्चतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की, इसकी अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। अब देखो देखिए, ये चर किस में है, वाई के रूप में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। हाँ, चर y के बहुपद, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, y में, y में y की उच्चतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद, बहुपद की घात कहलाएगी। इसने बोला अज्ञात राशि कौन सी है, y है, तो बहुपद किसके रूप में बनेगा, y के रूप में बनेगा, ठीक है। तो आपको y की पावर देखनी, अधिकतम पावर कितनी होगी, वही बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है। आगे देखो देखिए, हाँ एक होता है बेटा अचर बहुपद, अचर बहुपद क्या कहलाता है, शून्य घात वाला बहुपद, शून्य घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, अचर बहुपद। जैसे देखो देखिए आप, हाँ देखो देखिए, एक बहुपद है, मैंने बोल दिया ये बहुपद है किसके रूप में, अक्ष के रूप में। तो इसने बोला है अक्ष की पावर कितनी हो, शून्य घात वाला बहुपद, शून्य घात वाला बहुपद का मतलब क्या हो गया, हाँ इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, शून्य हो। जैसे देखो देखिए बेटा, हाँ ये देखो मैंने लिख दिया पी एक्स बराबर कितना लिख दिया, 7 है। अब बताओ देखिए, ये चर बहुपद है या नहीं है। देखो देखिए, इसमें पावर कितनी है अक्ष की, देखो देखिए आप ऐसे कर सकते हो इसको, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो, अक्स की पावर 0, अक्स की पावर क्या हो गया, 0। किसी की पावर 0 करो, इसका मतलब कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना होता है इसका, किसी की भी पावर आप 0 करो उसका मतलब कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। तो अब देखो देखिए, इसमें तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है अक्स की पावर, देखो देखिए शून्य घात वाला बहुपद है ये, क्योंकि इसमें अक्स है ही नहीं, इसमें अक्स है ही नहीं। जब अक्स है ही नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अक्स को लेके आ सकते हो, अक्स की पावर कितनी लगा दो आप, 0, ये लगा सकते हो।
क्योंकि x की पावर 0 का मतलब कितना हो गया, किसी की भी पावर आप 0 करो तो कितना आएगा, मान 1 आएगा। ठीक है, ये एक को 7 से मल्टीप्लाई करोगे वापिस 7 ही आएगा। जैसे देखो देखिए, हाँ अब इसने बोला है, जैसे मैंने बोल दिया बहुपद किसके रूप में, y के रूप में, बहुपद किसके रूप में, y के रूप में। अब देखो देखिए, तो यहाँ पे बहुपद y के रूप में, तो y की पावर अगर 0 हो, y की पावर 0 हो तो वो चर, वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, चर बहुपद कहलाएगा। जैसे देखो देखिए मैंने लिख दिया 25 माइनस का 25 है। अब देखो देखिए इसमें y के रूप में होना चाहिए बहुपद, लेकिन है ही नहीं, ये बहुपद y के रूप में है ही नहीं। तो देखो देखिए बेटा, y के रूप में तो था ये बहुपद, लेकिन इसकी गलती क्या हुई कि इसका जो पावर थी y की वो कितनी थी, यहाँ पे 0 थी। ठीक है बेटा, इसको गौर से देखोगे तब आपको दिखाई देगी ये चीज। बेटा ये बहुपद, इसने बोला है बहुपद y के रूप में है, तो देखो देखिए इसमें y दिखाई नहीं दे रहा, इसमें y दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है क्या आपको, देखो अब नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, इसमें y, इसने बोला है ये बहुपद y के रूप में हो, ये बहुपद किसके रूप में है, y के रूप में। आप बोल रहे हो हट झूठ ले, y के रूप, y तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो उसने बोला है भाई ने, ध्यान से देखो इसको, अपनी नजरों को देखो, देखिए इसकी y के रूप में तो था ये, y की पावर कितनी थी, यहाँ पे 0 थी, वहां पे कितनी थी, 0 थी, इसलिए y क्या हो गया, गायब हो गया। क्योंकि y किसी की भी पावर आप 0 करो तो कितना हो जाएगा, 1, और 1 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे उतनी संख्या आएगी। जैसे मान लेते ये बहुपद किसके रूप में है, जेड के रूप में, किसके रूप में है, जेड के रूप में। मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस का 7/2। मैंने बोला ये बहुपद y के रूप में है, आप बोल रहे हो नहीं, इसमें y तो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें y दिखाई नहीं दे रहा है। देखो देखिए, जैसे अभी भी मैंने बताया था बहुपद था अक्ष के रूप में, किसके रूप में था, बहुपद किसके रूप में था, अक्ष के रूप में। तो देखो देखिए यहाँ पे अक्ष दिखाई दे रहा है, और आप बोल रहे हो यहाँ पे बहुपद किसके रूप में है, y के रूप में, बहुपद किसके रूप में है, y के रूप में है। y तो दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, y दिखाई देगा आपको। अरे y यहाँ पे देखो देखिए जेड के रूप में, जेड आपको दिखाई देगा। अरे जेड था यहाँ पे, क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि बेचारे की पावर कितनी थी, यहाँ पे 0 थी। कितनी पावर थी, 0 थी, इसलिए ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये कितना हो गया, किसी की भी पावर आप 0 करो तो उतना कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, हाँ 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, देखो ऐसी संख्या थी, आप इसको 1 को मल्टीप्लाई करो, जेड की पावर 0, किसी की भी पावर 0 करो तो कितनी संख्या आती है, उतनी आती। देखो देखिए वापस वही आ गया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7/2, वही आ गया। हाँ बेटा, इसकी जेड की पावर थी, यहाँ पे जेड था, जेड के रूप में था, लेकिन जेड क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी, 0 थी, इसकी पावर कितनी थी, 0 थी। अब देखो देखिए, हाँ जहाँ पे कुछ पावर हो ही नहीं वहां पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो देखिए, हाँ अब देखो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देखो आप पहले, आपने देखा है ये वो होता है वाई एक्स, और ये कौन सा होता है, एक्स 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 होगा। अब जैसे देखो देखिए मैंने बहुपद बनाया है, मैंने बोला बहुपद का मान कितना है, बहुपद किसके रूप में है, एक्स के रूप में। तो यहाँ पे देखो देखिए, जैसे देखिए इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं आगे की चीज, बाद में आएगा आपको ये समझ में। अब देखो देखिए रेखिक बहुपद क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद क्या कहलाता है, घात एक वाला बहुपद क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। देखो देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, ये अक्ष के रूप में है बहुपद, तो अक्ष की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे कितनी है, 1 ही है। यहाँ पे कितनी है, जैसे देखो देखिए मैंने एक बहुपद लिख दिया y के रूप में है, मैंने लिख दिया 7y+4। हाँ देखो देखिए यहाँ पे y की पावर कितनी है, यहाँ पे y की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे y की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे y की पावर कुछ है ही नहीं, तो आप क्या लिख सकते हो, y की पावर 0 बस। तो अधिकतम पावर कितनी है इसकी, 1 है, तो ये a घात वाला बहुपद होगा। ये कितने घात वाला बहुपद होगा, a घात वाला। ठीक है, हाँ हाँ। तो रेखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है बेटा, रेखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है, सरल समीकरण। ठीक है, अब देखो देखिए, हाँ ये देखो देखिए द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद मतलब जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो, 2 हो। एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम पावर, देखो देखिए ये अक्ष के रूप में है बहुपद, किसके रूप में है, अक्ष के रूप में, तो अक्ष की पावर देखो कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है। ठीक है, हाँ जैसे देखो देखिए मैंने एक बहुपद लिख दिया y के रूप में। ठीक है,
देखो देखिए, मैंने एक बहुपद लिख दिया y के रूप में और इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। तो ये कौन सा हो गया, द्विघात वाला बहुपद हो गया। द्विघात वाला क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। अब देखो देखिए ये रेखिक, अब देखो देखिए ये त्रिघात वाला बहुपद। त्रिघात वाला का बहुपद मतलब हो गया अधिकतम पावर, वह बहुपद जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो, 3 हो। वह बहुपद जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो, 3 हो, वह त्रिघात वाला बहुपद कहलाता है। देखो देखिए एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो, 3 हो। इसका व्यापक समीकरण ये होता है ए एक्स क्यूब। देखो बेटा 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर क्या आएगी, 1 आएगी। यहाँ पे भी आई थी 0, ठीक है, लेकिन वो 1 हो गया। ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। जैसे देखो देखिए मैं जेड के रूप में लिख रहा हूँ बहुपद। देखो देखिए अधिकतम पावर देखनी है आपको, तो बेस ये जेड के रूप में है बहुपद, इसकी अधिकतम पावर कितनी है, जेड की पावर 3 है। तो ये कितने घात वाला बहुपद हो गया, 3 घात वाला बहुपद हो गया। ये कितने घात वाला बहुपद हो गया, 3 घात वाला। अब एक बात बताना बेटा, ये 2 घात वाला बहुपद है, तो इसलिए इस y के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे। यहाँ पे देखो देखिए ये बहुपद कितने घात वाला है, 2 घात वाला बहुपद है। तो द्विघाती समीकरण को सोल्व करोगे तो x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे, ठीक है। ये 3 घात वाला बहुपद है, इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे z के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। यहाँ पे देखो देखिए ये x की पावर कितनी है, 3 है। तो x के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। अब जैसे देखो देखिए ये देखो देखिए x की पावर कितनी है, ये है सरल समीकरण। ये किस कौन से समीकरण है, सरल समीकरण है। तो देखो देखिए इसकी अधिकतम पावर कितनी है, x के रूप में लिख लेते हैं। इसकी अधिकतम पावर कितनी है, अधिकतम पावर कितनी है, 1 है। देखो देखिए यहाँ पे अधिकतम पावर कितनी है इसकी, 1 है। तो x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा। देखो देखिए जैसे देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ। घात वाला बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है। ये कितनी घात वाला बहुपद है, इसलिए x का कितना मान आएगा, 1 मान आएगा। जैसे देखो देखिए इसका शून्यांक ज्ञात करोगे, इसके क्या ज्ञात करोगे आप, शून्यांक। तो इसको किसके बराबर रखोगे, मान लेते हैं इसका शून्यांक ज्ञात करोगे तो इसका मतलब किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। अब देखो देखिए ये 10 माइनस का इधर आ गया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। तो कितना गया, 5x। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे जाएगा बेटा, डिवाइड में। किस में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। तो देखो देखिए x में देखो देखिए x का कितना मान आया है, 10 में 2 5 का भाग लगोगे कितना आ गया, 2। तो आपने देखा है x का कितना मान आया, 2 मान आया। x का कितना मान आया, केवल 1 मान आया था। देखो देखिए ये एक घात वाला बहुपद है, इसलिए x के कितने मान आए, 1 मान आए। ये एक घात वाला बहुपद है, इसलिए x के कितने मान आए, 1 मान आए। ये देखो देखिए 2 घात वाला बहुपद है, इसलिए x के y के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। ये 3 घात वाला बहुपद है, इसलिए z के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। अब देखो देखिए बेटा ये 0 घात वाला बहुपद है, इसकी तो इज्जत है ही नहीं। इसकी पावर कितनी है, 0 है। तो x के कितने मान आएंगे बेटा, 0 मान आएगा, ठीक है। x के कितने मान आएंगे, 0 मान आएंगे। देखो देखिए जैसे इसका देखो ग्राफ में समझो आप, ग्राफ समझो आप इसका। हाँ देखो देखिए, हाँ पहले तो आप देखो देखिए ये सरल रेखा है। सरल रेखा आप जानते हो बिल्कुल सीधी सिंपल होती है। अब देखो देखिए आप ग्राफ ने आपने ग्राफ को देखा होगा, ऐसा होता है एक्स एक्स और वाई एक्स होता है, ठीक है। ये तो हो गया माइनस का एक्स, ये कौन सा हो गया, प्लस का एक्स। ये कौन सा हो गया, प्लस का वाई, और ये कौन सा हो गया, माइनस का वाई। देखो देखिए सरल रेखा का ग्राफ कैसे आएगा, देखो देखिए ये देखो देखिए बहुपद किसके रूप में, अक्ष के रूप में। तो अक्ष के कितने मान आएंगे, एक ही मान आएगा। तो इसलिए ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काटेगा, केवल एक बार ही काटेगा। देखो देखिए ऐसे भी काट सकता है। देखो ये अक्ष अक्ष रेखा को क्या कर रहा है, एक बार ही काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है ना। अक्ष अक्ष रेखा को क्या कर रहा है, एक बार काट रहा है। जैसे देखो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो देखिए यही रेखा सीधी, ये अक्ष अक्ष रेखा को क्या होगी, एक बार काटेगी। क्योंकि ये क्या है, रेखिक समीकरण है। इसका ग्राफ कैसे होगा, सरल रेखा होगा, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होगी। ऐसा तो है नहीं ये लाइन वापस घूम के आके अक्ष अक्ष को 2 बार ही काट देगी, ऐसा तो नहीं होगा। रेखा क्या होती है, बिल्कुल सीधी जाती है।
सीधी जाती है। तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगी, एक बार काटेगी। एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगी, एक बार काटेगी। हाँ, जहां पे एक्स अक्ष को एक बार काटे तो मतलब अक्ष के कितने मान आएंगे, एक मान आएगा। और एक मान हो, अक्ष का एक मान किस में आता है, रेखिक बहुपद में। किस में आता है, रेखिक बहुपद में। जैसे देखो, देखिए आप, ये देखो आप बेटा, देखो देखिए, ये द्विघाती समीकरण है, द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। इसमें अक्ष के कितने मान आएंगे, अरे इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। तो अक्ष के कितने मान आते हैं, आप देखो देखिए, द्विघाती समीकरण को आप सोल्व करते हो तो अक्ष के 2 मान आते हैं। अक्ष के इतने मान आते हैं, 2 मान आते हैं। तो ये अक्ष अक्ष रेखा को 2 बार ही काटेगा। ये अक्ष अक्ष रेखा को क्या करेगा, 2 बार ही काटेगा। जैसे देखो देखिए, मैं आपके पास एक कंडीशन लिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो देखिए, ये अक्ष अक्ष रेखा को क्या करेगा, 2 बार ही काटेगा। ये अक्ष अक्ष रेखा को क्या करेगा, 2 बार ही काटेगा, तभी तो अक्ष के 2 मान आएंगे। ये अक्ष अक्ष रेखा को क्या करेगा, 2 बार काटेगा। देखो देखिए, जैसे देखो देखिए, हाँ, पहली कंडीशन ये होती है बेटा, इसमें अगर एक का मान, इस एक का मान अगर 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो, एक तो ये कंडीशन। और इस एक का मान किससे छोटा हो, 0 से क्या हो, छोटा हो, मतलब माइनस में हो, ऋणात्मक में हो। जब एक का मान 0 से बड़ा हो, एक का मान 0 से बड़ा हो मतलब पॉजिटिव नंबर हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव नंबर में हो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे यू आकृति में बनता है। देखो, ये एक्स अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है, 2 बार ही काट रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए अक्ष के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। और ये 2 मान किस में आते हैं, द्विघाती समीकरण में आते हैं। ठीक है, देखो देखिए, अगर देखो देखिए, एक का मान 0 से कम हो मतलब ऋणात्मक हो, किसमें हो, नेगेटिव हो, तो ये ग्राफ कैसा होगा इसका, मतलब ये एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव में हो। जैसे मान लेते हैं 5 माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, 0 से छोटा होता है -5, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा बेटा, ऐसे आएगा। कैसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो देखिए, यू आकृति में होते हैं, ये उल्टा यू होता है, इस उल्टा यू होता है। आगे बात में, ये देखो देखिए, ये द्विघाती समीकरण का ग्राफ है, क्योंकि ये एक्स अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है, 2 बार ही काट रहा है। ये भी एक्स अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है, 2 बार ही काट रहा है। इसलिए अक्ष के कितने मान आते हैं, 2 मान आते हैं। कितने मान आते हैं, 2 मान आते हैं। ठीक है, अब देखो देखिए, जैसे जब इसका मान, जैसे देखो देखिए, आप ये बताओ, हाँ, जैसे आप देखो, हाँ देखो देखिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पॉजिटिव नंबर है मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर ही आएगा। जब अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव नंबर है तो ये ग्राफ बनेगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव नंबर है तो ये क्या आएगा, ये आएगा। मतलब 0 से छोटा का मतलब हो गया नेगेटिव नंबर, ये आएगा इसका, ये आएगा। अब देखो देखिए अगला, अब देखो ये बताओ, इसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा। ये तो बोल रहा है अचर बहुपद है, अक्ष का मान कितना आता है, 0 आता है। इसमें अक्ष की पावर कितनी होती है, 0 होती है। मतलब अक्ष अक्ष रेखा को ये 0 बार काटेगा, मतलब काटेगा ही नहीं। देखो देखिए, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो देखिए, ये मैंने बोल दिया बहुपद किसके रूप में, अक्ष के रूप में। मतलब ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काटेगा, ये 0 बार काटेगा। कितनी बार काटेगा, ये 0 बार काटेगा। जिससे देखो देखिए आप, देखो मैं बना देता हूँ, ये एक्स अक्ष रेखा को क्या करेगा, 0 बार काटेगा। ये एक्स अक्ष रेखा होगी, ये वाई अक्ष रेखा होगी। हाँ, इसने बोला है, हाँ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अचर बहुपद का। यहाँ पे अक्ष की पावर कितनी होती है, 0 होती है, तो अक्ष के कितने मान आएंगे, 0 मान आएगा। जितनी पावर होती है उतने मान आते हैं अक्ष के। अब देखो देखिए, ये अक्ष अक्ष रेखा को 0 बार काटेगा, तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ग्राफ कहाँ पे बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा। देखो देखिए, ये अनंत तक जाएगी इधर, और इधर भी क्या जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो बताओ इस रेखा को काटेगी क्या, क्या बताओ, ये ऊपर वाली रेखा ये एक्स अक्ष रेखा को काटेगी क्या, नहीं काटेगी। तो इसलिए अगर ऐसा आ जाए, देखो देखिए, ये एक्स अक्ष रेखा को नहीं काट रही, तो इसलिए अक्ष का कितना मान होगा, 0 होगा। और अक्ष का 0 मान हो वो कौन सा बहुपद कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे देखो देखिए, अब मैंने बहुपद लिख दिया, मैंने बोल दिया y के रूप में है। बहुपद किसके रूप में है, y के रूप में है। तो आप बताओ अचर बहुपद का इसमें ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो, बहुपद किसके रूप में, y के रूप में है। इसका मतलब y,
इसका मतलब यहाँ पे तो अक्ष के रूप में, हाँ अक्ष के रूप में था, तो ये अक्ष अक्ष रेखा को नहीं काट रही थी। अब वाई के रूप में आ गया बहुपद, किसके रूप में आ गया, वाई के रूप में आ गया बहुपद। बहुपद किसके रूप में आ गया, वाई के रूप में आ गया। मतलब वाई रेखा को नहीं काटना चाहिए, वाई का मान कितना आना चाहिए, जो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसा जाएगा ग्राफ, कैसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा ग्राफ। ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया वाई, ये क्या हो गया एक्स। ठीक है, अब देखो देखिए बेटा, ये वाई को काट रहा है कि ये रेखा नहीं काट रही, इसलिए वाई का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसलिए कौन सा बहुपद हो गया, अचर बहुपद हो गया। ठीक है, और ये बता दिया मैंने। रेखिक बहुपद क्या कहलाता है, जो जैसे मान लेते हैं ये बहुपद अक्ष के रूप में, किसके रूप में है, बहुपद अक्ष के रूप में है, तो ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काटेगा, ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काटेगा, एक बार काटेगा। ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काटेगा, एक बार काटेगा। काट रहा है अक्ष अक्ष रेखा को एक बार। अब जैसे मान लेते हैं बहुपद किसके रूप में है, वाई के रूप में, तो ये वाई अक्ष रेखा को कितनी बार काटेगा, एक बार काटेगा। वाई अक्ष रेखा को कितनी बार काटेगा, देखो देखिए, ये खींच लो, देखो वाई वाई रेखा को कितनी बार काट रहा है, ये एक बार ही काट रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, द्विघाती बहुपद में ग्राफ कैसे बनेगा, अगर देखो देखिए आपको ये देखना है, अगर ए का मान पॉजिटिव हो, ए का मान क्या हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो। ए का मान कितना हो, 0 से बड़ा हो। ए का मान 0 से बड़ा हो मतलब पॉजिटिव नंबर हो, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना हो, पॉजिटिव नंबर हो। तो इसका ग्राफ कितना कैसे बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि ये इस रेखा को कितनी बार काट रहा है, ये 2 बार काट रहा है। अगर ए का मान क्या हो, 0 से छोटा हो मतलब नेगेटिव नंबर हो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा। ठीक है, देखो देखिए इस रेखा को ये कितनी बार काट रहा है, 2 बार ही काट रहा है। अब देखो देखिए त्रिघात वाला बहुपद मतलब इसकी घात कितनी है, 3 है, तो ये इसके अक्ष के कितने मान आएंगे, 3 आएंगे। और अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काटेगा, ये 3 बार काटेगा। अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काटेगा, 3 बार काटेगा। ऐसे काट रहा है बेटा, एक तो यहाँ पे काट दिया इसने, एक यहाँ पे काट दिया और एक यहाँ पे काट दिया। ठीक है, हाँ आगे बात सुन में, आगे चल लो। हाँ देखो देखिए इसने बोला है, हाँ ये देखो, यदि द्विघात बहुपद है, कोई द्विघाती समीकरण है, बहुपद है, तो आपको क्या करना है, द्विघाती बहुपद है, कोई द्विघाती बहुपद है, कोई क्या है, द्विघाती बहुपद है, इसके शून्यांक ज्ञात करने। जाहिर सी बात है, द्विघाती मतलब 2, इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2, तो इसके शून्यांक भी कितने आएंगे, 2 शून्यांक आएंगे। इसके शून्यांक कितने आएंगे, 2 शून्यांक आएंगे, मतलब x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। ठीक है, हाँ अब देखो देखिए उसने पूछ लिया शून्यांकों का योग निकालो, शून्यांकों का क्या निकालो, योग निकालो। तो मतलब अल्फा 2 शून्य का इनका योग कैसे निकालोगे आप, सीधी बात है उनको जोड़ देंगे। तो इसका योग निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस तो है ये, बी क्या होता है बेटा, बी क्या होता है, अक्ष का गुणांक ही तो है, बी क्या है, अक्ष का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे बात में शून्यांकों का योग पूछे, अगर शून्यांकों का क्या पूछे, मल्टीप्लाई, शून्यांकों का क्या पूछे, मल्टीप्लाई, गुणन पूछे, गुणनफल पूछे, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, सी अपॉन ए, मतलब अचर पद में आप किसका भाग लगा दोगे, ए का। अचर पद है ये सी, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, प्रश्न करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। देखो देखिए आगे, अगर कोई 3 घात वाली समीकरण है, त्रिघात वाली समीकरण है, जाहिर सी बात है इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो अक्ष के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। जैसे मान लेते हैं एक तो आ गया एल्फा, एक आ गया बीटा, और एक क्या आ गया, गामा आ गया। तो एक्स 3 मान आएंगे, तो वो पूछेगा इसका योग निकालो, शून्यांकों का क्या निकालो, योग निकालो, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस तो है ये, बी क्या होता है, देखो देखिए बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर ए क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक। अब वो पूछ ले शून्यांकों का क्या निकालो, गुणनफल निकालो, शून्यांकों का क्या निकालो आप, गुणनफल निकालो, तीनों का क्या निकालो आप, मल्टीप्लाई, एल्फा गुणा बीटा गुणा गामा। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा है, माइनस का डी अपॉन ए। देखो देखिए बेटा डी क्या है, डी क्या है, आप देखोगे डी क्या है, डी है अचर पद, माइनस तो है ये, डी क्या है, अचर पद, ए क्या है, एक्स, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। आगे बात सुन में, अब देखो देखिए एक फॉर्मूला है दो दो शून्यांकों का मल्टीप्लाई,
दो दो शून्यंकों का मल्टीप्लाई। तो देखो देखिए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सी अपॉन ए। कितना होगा, सी अपॉन ए। सी क्या है, सी देखो देखिए अक्ष का गुणांक, सी क्या है, अक्ष का गुणांक, और ए क्या है, अक्ष क्यूब का गुणांक। इसका मतलब है बटे में तो हमेशा अक्ष क्यूब आएगा, अक्ष क्यूब आएगा, अक्ष क्यूब आएगा। जब योग पूछे तो योग पूछे तो कौन सा आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, बी आ जाएगा। जब गुणनफल पूछे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और जब दो दो शून्यंकों का मल्टीप्लाई पूछे प्लस इनका योग पूछे तो क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो देखिए आपकी प्रश्नावली चालू हो गई यहाँ से 2.1। ठीक है, देखो देखिए आपको आता है तो। हाँ बेटा देखो, अब इसने पूछा है, इसने बोल दिया बहुपद किसके रूप में है, बहुपद किसके रूप में है, अक्ष के रूप में। बहुपद किसके रूप में है, अक्ष के रूप में है। तो आपको बताना है, इसने बोल दिया बहुपद किसके रूप में बेटा, अक्ष के रूप में। किसके रूप में, अक्ष के रूप में है। ये ग्राफ किसके रूप में है, अक्ष अक्ष रेखा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो अब इसने बोला है पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करो। जो मतलब है पी एक्स है, एक बहुपद था पी एक्स, तो इसके शून्यंक कितने आएंगे। देखो देखिए बेटा पहले ये देखो, हाँ ये तो इसका पहला हो गया, ये इसका कौन सा हो गया, दूसरा, ये कौन सा हो गया, इसका तीसरा। ठीक है बेटा। हाँ तो अब इसने बोला है, क्या बोला इसने, देखो देखिए दूसरे को देखो पहले। अब देखो ये अक्ष अक्ष रेखा, बहुपद किस 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 रूप में, अक्ष अक्ष में, तो आपको अक्ष अक्ष रेखा को ही देखना है। तो ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है, ये एक बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है बेटा, एक बार काट रहा है। तो इसलिए ये बहुपद के इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, अक्ष के कितने मान आएंगे, एक ही मान आएगा। देखो देखिए अक्ष के कितने मान आएंगे, एक ही मान आएगा। तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, इसमें कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। जिसमें शून्यंक मतलब अक्ष की अधिकतम पावर कितनी है, एक है। अक्ष का एक मान आया है, एक अक्ष का एक मान कब आता है, जब उसकी अधिकतम पावर कितनी हो, एक हो। और एक किस में होती है बेटा, रेखिक समीकरण। तो ये कौन सा समीकरण का ग्राफ बनाया, ये रेखिक समीकरण का, रेखिक समीकरण का। ठीक है बेटा। आगे देखो देखिए ये देखो देखिए, ये अक्ष अक्ष को आपको बोल दिया बहुपद किसके रूप में, अक्ष अक्ष के रूप में, तो आपको अक्ष अक्ष ही देखना। अगर इसने बोल देता बहुपद वाई वाई अक्ष के रूप में, पी वाई बोल देता यहाँ पे, तो आप वाई को देखते, देखो देखिए वाई को कितनी बार काट रहा है, ये एक बार ही काट रहा है। ठीक है, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। लेकिन इसने साफ साफ बोल दिया बहुपद किसके रूप में, अक्ष के रूप में, तो आपको अक्ष ही देखना है। तो देखो देखिए अक्ष अक्ष को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, ये अक्ष अक्ष को एक बार ही तो यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे काट रहा है। तो शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। इसलिए शून्यंकों की संख्या तीन है, मतलब ये तीन घात वाला बहुपद है। शून्यंकों की संख्या एक है, मतलब एक घात वाला बहुपद है। एक घात वाला बहुपद का मतलब एक रेखिक समीकरण है। ठीक है, अब देखो देखिए ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है। कहीं पे काट रहा है क्या, इस एक्स अक्ष रेखा को, कहीं पे काट रहा है क्या, इस एक्स अक्ष रेखा को, ये रेखा नहीं काट रही है तो इसके समांतर जा रही है, तो कभी भी नहीं काटेगी। तो इसलिए अक्ष के शून्यंक, इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो। इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें जीरो। जिसमें शून्यंकों की संख्या जीरो हो, मतलब जीरो घात वाला बहुपद है। तो ये कौन सा, किसका ग्राफ है, ये अचर बहुपद है। ये कौन सा हो गया, अचर बहुपद, क्योंकि इसमें पावर कितनी है, जीरो है। अक्ष की पावर कितनी है, जीरो है। इसमें अक्ष की पावर एक है, इसलिए ये रेखिक समीकरण हो गया। ये अक्ष के शून्य कितने आए, तीन आए। अक्ष के कितने शून्य का, ये तीन आए, तो इसके तीन घात वाला बहुपद हो गया। देखो देखिए ये देखो देखिए ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है, देखो देखिए दो बार काट रहा है। अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है, दो बार ही काट रहा है। तो ये शून्यंकों की संख्या कितनी आएंगी, दो आएंगी, मतलब शून्यंकों की संख्या कितनी आएगी, दो आएंगी। ठीक है, तो इसलिए दो घात वाला बहुपद है। कौन सा, द्विघात वाला बहुपद है। तो देखो देखिए ये कंडीशन कब होती है, जब देखो देखिए द्विघात वाली समीकरण ये होती है, पी एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और क्या होता है,
द्विघाती समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कंडीशन कब होती है, ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ हो, तब जब ए का मान क्या हो, पॉजिटिव हो। ए का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब ए का मान कितना हो, ए का मान कितना हो, जीरो से बड़ा। ए का मान कितना हो, जीरो से बड़ा, तब ये डायग्राम बनेगा। अगर ए का मान जीरो से छोटा हो जाता, अगर ए का मान जीरो से छोटा हो, मतलब ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव में हो, तब तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर ए का मान नेगेटिव में हो, किस में हो, जीरो से छोटा का मतलब नेगेटिव में हो, तो ग्राफ कैसे बनता है बेटा, ऐसे बनता, उल्टा उल्टा यू बनता है। ठीक है, देखो देखिए आगे, देखो बार काट रहा है इस एक्स अक्ष रेखा को। इसने बोला है ना बहुपद किसके रूप में, एक्स अक्ष के रूप में है, तो आपको देखना है ये कितनी बार काट रहा था एक्स अक्ष रेखा को। देखो एक, दो, तीन और चार, तो ये मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, चार होगी। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी इसमें, चार होगी, इसलिए हाँ चार घात वाला बहुपद है। इसलिए कितनी घात वाला बहुपद है, ये चार घात वाला बहुपद है। अब देखो देखिए, अगर ये बोल देता बहुपद वाई वाई के रूप में, किसके रूप में है, वाई के रूप में, बहुपद किसके रूप में है, y के रूप में है, तो आपको y y संख्या देखनी होती। यहाँ पे पी y लिख देता तो आपको y की शून्य देखने होते, तो y की शून्य कितना था, एक आता है। ठीक है बेटा, हाँ आगे देखो देखिए, ये देखो ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बारी काट रहा है, काट रहा है मतलब देखो देखिए, एक तो यहाँ पे अक्ष का मान मिल रहा है आपको, कहाँ पे मिल रहा है, एक तो अक्ष का मान यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एक तो अक्ष का मान कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखो, एक अक्ष का मान यहाँ पे मिल रहा है और एक कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अक्ष को टच हो रहा है, अरे अक्ष को टच हो रहा है यहाँ पे, तो अक्ष का कुछ मान होगा यहाँ पे। ठीक है, किस मान पे ये टच हो रहा है, तो ये कितने शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी बेटा, इसमें तीन आएगी। शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, तीन आएगी, इसलिए कौन से घात वाला बहुपद है, तीन घात वाला बहुपद है। ठीक है, आगे बात सुनने, हाँ हाँ बेटा आज के लिए इतना ही काफी। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 से। ठीक है, ओके, टेक केयर, सी यू, बाय।